और ये 1-to-1 सेशन के लिए श्री बाबूलाल मरांडी जी को मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहती हूँ। Our first Chief Minister of Jharkhand and State President BJP. I would also request Srimati Baby Chatterjee, the Director News 11 Bharat, to please be on the stage and honor a respected dignitary with the flower bouquet and the memento. आइए आप आ जाइए। क्या हाल है बाबूलाल जी? ये एक दृश्य है, अभी 1-to-1 शुरू होगा, देखना कैसे बारिश पे बारिश होगी क्वेश्चन की, और यहां पर बिल्कुल गले मिल रहे हैं। और मुझे लगता है कनेक्शन ऐसा ही होना चाहिए। Now I would hand over the session to Shri Kumar Rajesh ji. थैंक यू सो मच शीरीन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सुबह से मैं बार बार न्यूज़ 11 के 14वें जन्मदिन के सुअवसर पर धन्यवाद दे रहा हूं कि बहुत पुराने बिछड़े हुए साथियों भाइयों से मिलवाते जा रहे हैं चैनल वाले। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बाबूलाल मरांडी जी, आपका स्वागत है। ये सब जानते हैं, तो शुरू करें बातचीत एकदम टनाटन, खाली मुंह के पास थोड़ा रख लेंगे बस। ये तो हम सब जानते हैं कि बाबूलाल मरांडी जी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं, वी ऑल नो इट। अब मैं जानना चाहता हूं That was amazing facilities and amazingly presented by none other than Dr. Dinois Khes, the Director, Senior Consultant, Rheumatological and Clinical Immunological Department. All right, ladies and gentlemen, moving on to our next presentation. News 11 Conclave 2023. Ignite, Innovate, Inspire. 14 साल बेमिसाल। जी हाँ, सच है तो बिल्कुल दिखेगा, सच है तो दिखेगा। एंड तभी आपके सामने हम यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहे एक another presentation, लेकिन उसके पहले तहे दिल से I would like to take the opportunity to absolutely thank you for your gracious presence here in this conclave. चलिए आगे बढ़ते हैं। Now I would like to invite on stage Shri Dhananjay Kumar, the interventional cardiologist, Bhagwan Mahavir Medica Super Speciality Hospital. And I would request Dr. Kumar to deliver his address. गुड इवनिंग एवरीवन। मैं झारखंड का ही रहने वाला बच्चा हूँ। मैंने अपनी MBBS और MD दोनों रिम्स रांची से की थी और DM की पढ़ाई करने कोलकाता गया। कोलकाता के पढ़ाई के बाद 2020 में जब मैं पास हुआ तो उस समय कोरोना अपने पीक पे था। जब आप कॉलेज से निकलते हैं तो सारी चीज़ें, ढेर सारी चीज़ें सीख के आते हैं। आपको लगता है कि अब ये जो जगह है जहां हम जा रहे हैं, अपने लोगों के बीच जा रहे हैं, जहां मुझे अपने लोगों को वो सारी चीज़ें देनी है जो शायद वहां नहीं चल रहा है।
बट कोरोना ऐसा समय था जहां पे लोग हार्ट की बीमारियों को समझने के हालत में नहीं थे। वो इस हालत में थे कि जिंदा कैसे रहा जाए, बचा कैसे जाए। सारे लोग अपने फैमिली के बारे में सोच रहे थे कि हम अपने फैमिली को कैसे बचाएं। तो हमने भी अपनी फैमिली को ही चुना। हमने सोचा कि मैं अपने फैमिली के जितने नज़दीक रहूं शायद वो मेरे लिए बेहतर होगा। तो मेरा गांव जो है वो यहाँ के झारखंड के ही एक सुदूर क्षेत्र में पलामू डिस्ट्रिक्ट का जपला जगह है, वहाँ पे है। और वहाँ से सटे में एक मेडिकल कॉलेज था जिसने एक कैथ लैब खोल रखा था पिछले 3-4 सालों से। बट उस 4 सालों में वो कैथ लैब में कुछ बहुत खास होता नहीं था। तो जब हमने काम वहाँ जाके शुरू किया, वो लोग जो उसके मालिक हैं वो डिस्टेंट रिलेटिव है, उन्होंने हमको पहले ही से कह रखा था कि भाई कैथ लैब मेरा खुला हुआ है, आपको आना पड़ेगा। जब काम शुरू किया मैंने तो 1-2 साल ऐसे ही बीत गए और ये कोरोना चल रहा था। 2020 भी था, 2021 भी था, पूरी तरीके से कोरोना में चला गया। जब 2022 से सेशन शुरू हुए, जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस शुरू हुए, तो हमने जो 2 सालों में जो काम किया था वहां पे, वो हमने उन प्लेटफॉर्म्स पे डालना शुरू किया। हमने इंडिया के जितने बेस्ट नेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें डाला। वो सारे जगह वो केसेज एक्सेप्ट होते चले गए। फिर हमने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे डालना शुरू किया। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी वर्ल्ड का बेस्ट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है क्रोनिक टोटल ऑक्लूजन के लिए। क्रोनिक टोटल ऑक्लूजन तब कहते हैं जब आपकी कोई आर्टरी, कोई धमनी जो है वो लंबे दिनों से, यानी कि 3 महीने से ज्यादा से बंद है, और ये हो सकता है कि सालों से बंद हो, और वो 100% बंद हो। वैसी जब आर्टरी को हम खोलते हैं तो उसको कहते हैं क्रोनिक टोटल ऑक्लूजन का एंजियोप्लास्टी। ऐसी ही एंजियोप्लास्टी में 2 केसेज हमारे जापान के क्रोनिक टोटल ऑक्लूजन का जो सेशन होता है वहां पे, वो वर्ल्ड का बेस्ट क्रोनिक टोटल ऑक्लूजन का प्लेटफॉर्म है, और उन्होंने 2022 में उसको एक्सेप्ट किया। सिमिलरली एशिया पीसीआर एशिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो सिंगापुर में होता है। 2022 ने उस जगह पे मेरे केसेस को लिया और वर्ल्ड के सामने रखा। ये साल 10 साल बीतते गए और हम पिछले 2 सालों से लगातार वर्ल्ड के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ऐसे केसेस को दिखाते हैं। वहां के लोग मुझे बुलाते हैं कि आपने जो यूनिक केसेस किए हैं वो आकर के यहां प्रेजेंट करो। ये तभी संभव हो पाया जब हमने ये माना कि जो कॉम्प्लेक्स केसेस हो रहे हैं देश के डिफरेंट कॉर्नर्स में, ये अपने यहां भी किए जा सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये बड़े महानगरों में ही संभव है इनका इलाज। ये इलाज हम अपने जगह पे भी करें तो भी संभव है। और हमने एक एक करके उन सारी तकनीकों को लाने की कोशिश की जिन तकनीकों की बदौलत हमने वैसे केसेस किए जो वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे रखे जा सकते थे। हमने ये एक साथ 2 केस का था, एक्सेप्टेंस मिला था जापान के सिटियो क्लब में। तो अब जो नए चीजें, अब हम कुछ दिनों से मेडिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हैं, और मेडिका में आने के बाद ये 2022 का एशिया पीसीआर सिंगापुर का प्रेजेंटेशन था। ये देश का ही एक एनआईसी होता है, कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया कराती है, उसमें प्रेजेंटेशन था। तो अभी हमने ये पिछले 4-5 महीनों में जो यूनिकनेस रांची के कार्डियोलॉजिकल इंटरवेंशन में लाने की कोशिश की है, वो एक तो है कि हमने पहला बार बिहार झारखंड का जीरो कॉन्ट्रास्ट एंजियोप्लास्टी किया है। इस जीरो कॉन्ट्रास्ट एंजियोप्लास्टी में जनरली जब हम एंजियोप्लास्टी करते हैं तो उसमें एक अलग तरीके की दवा जिसको डाई कहते हैं या कॉन्ट्रास्ट कहते हैं, इस कॉन्ट्रास्ट मटेरियल का यूज करते हैं हम लोग। लेकिन जब ये जो यूनिक हमने बताया कि ये बिहार झारखंड का पहला जीरो कॉन्ट्रास्ट एंजियोप्लास्टी था, इसमें एंजियोग्राफी के बाद हमने 1 ड्रॉप कॉन्ट्रास्ट नहीं दिया और पूरा का पूरा प्रोसेस हमने इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड की बदौलत किया। ये इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड से हम लोग अंदर के ल्यूमेन्स को, ब्लड वेसल्स के अंदर के ल्यूमेन को समझते हैं, बनावट को समझते हैं, ब्लॉकेज के तरीके को समझते हैं, उसको हटाते हैं वैसे ही देखते हुए। और इस पूरे प्रोसेस में तो ऐसे मरीज जिनको किडनी की परेशानी है उनके लिए जो कॉन्ट्रास्ट डैमेजिंग होता है किडनी को फर्दर नहीं देने से उनकी किडनी को बचाया जा सकता है।
ऐसा ही एक केस अभी 5-7 दिन पहले ही हमने उनको डिस्चार्ज किया है। 92 इयर्स के बाबा थे, उनकी 2 बार एंजियोप्लास्टी हो चुकी थी, बाईपास 20 साल पहले हो चुका था। उनकी बाईपास की 2 नसें, एक नस 100% बंद हो चुका था, जो पैर से लेकर करके ग्राफ्ट लेते हैं, 100% बंद हो चुका था। दूसरा जो ग्राफ्ट था वो 90% बंद हो चुका था। क्रिएटिनिन उनका 1.8, 1.9 था। ऐसे कंडीशन में अगर बाबा को हम और कॉन्ट्रास्ट देते 92 साल की हालत में, तो हो सकता था कि वो किडनी फेलियर में होकर के और हॉस्पिटल में ही रह जाते। हमने नियर जीरो कॉन्ट्रास्ट, क्योंकि जीरो कॉन्ट्रास्ट ये बाबा हैं, जीरो कॉन्ट्रास्ट देना ग्राफ्ट वेसल में पॉसिबल नहीं रहता है, क्योंकि ग्राफ्ट वेसल की मॉर्फोलॉजी होती है डिफरेंट। बट नियर टू जीरो कॉन्ट्रास्ट हमने मुश्किल से 4 से 5 ml कॉन्ट्रास्ट में इनका एंजियोप्लास्टी किया और हम सफल हो पाए कि हम इनको डिस्चार्ज कर सके। तो ऐसे यूनिकनेस अब अपने शहर में करने की कोशिश है, और मुझे लगता है कि अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, बीमार लोग भी हैं जिनको की इलाज की जरूरत है, वो उसी इलाज के लिए दूसरे शहरों में जाकर के परेशान हो रहे हैं। हमने देखा है जो दूर के शहरों में आकर के लोग परेशान होते हैं। कोशिश है कि उन लोगों की परेशानी कम हो और अपने लोगों को एक सही सुविधा सही समय पर कम खर्च में कम परेशानी के साथ दी जा सके। धन्यवाद। That was wonderful insights by Dr. लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।